हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी मैथ स्टडी में। चलिए तो आज का जो क्लास होगा आप लोग का पार्टनरशिप का दूसरा क्लास है जो एग्जाम में किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हो तो, और हाँ थोड़ा जो टॉप लेवल का क्वेश्चन है तो शुरू करते हैं। चलिए तो आपके सामने प्रश्न है, ए ने 45,000 रुपये से एक व्यापार शुरू किया। ए ने 45,000 रुपये से एक व्यापार शुरू किया। कुछ महीनों बाद बी ने 54,000 रुपये लगाए। एक वर्ष के अंत में 2/1 आपके प्रश्न में दे रखा है 2:1 में लाभ था तो बी कितने महीने के बाद शामिल हुआ। आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, बी कितने महीनों के बाद शामिल हुआ है। ए ने कितना पैसा लगाया 45,000 रुपये। ए जो है कितना लगाया है 45,000। बी 54,000 रुपये लगाया, कितना 54,000। और ये जो है 12 महीना लगाया, एक वर्ष तो 12 महीना। और बी क्या कहता है कुछ ही दिनों के। प्रश्न में आपसे क्या कहा है, बी ने कुछ महीनों बाद बी ने कितना 54,000 रुपये लगाए। कुछ महीनों बाद बी ने 54,000 तो कुछ का नहीं तो मान लेते हैं एक्स। तो आप जानते हैं जी लाभ बराबर क्या होता है, निवेश गुना समय। लाभ बराबर क्या होता है, निवेश गुना समय। ठीक उसी प्रकार से बना देंगे। ए कितना लगाया है 45,000 तो 45,000 कितना दिन के लिए 12 एक वर्ष। और बी जो है 54,000 रुपये लगे, कितना 54,000 तो कुछ दिनों बाद तो नहीं दे रखा है तो इसको मान लेते हैं एक्स, इसको लिख देते हैं स्मॉल एक्स। और लाभ जो होता है 2:1 तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1। इस 0 से 0 कैंसिल, एक कट जाएगा 6 तो ये हो जाएगा 27 और ये 15 3 जा तो ये 9 3 जा तो फाइनली जो होगा आपका आंसर 18 = 90। तो x का वैल्यू कितना है 18, x तो 5 तो इसलिए x बराबर क्या आ गया 5। तो x बराबर 5 आएगा। तो b का रहा कुछ दिनों के लगे तो b का जो x का मान किसका है, x b का है तो x b का है तो 5 महीने तो कितने कुछ महीने बाद आया। तो आपसे प्रश्न में क्या था कितने दिनों बाद आया, कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो ये हो जाएगा 12 में से क्या करेंगे 5 घटा देंगे, 12 में से 5 7 महीने जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 7 महीना। आपको कुछ नहीं करना है। प्रश्न ये कितना 45,000 रुपये लगाया है एक वर्ष के अंत में और बी 54,000 कितना कुछ महीने बाद आया। बी जो लगाया है 54,000 रुपये और कुछ महीने बाद है तो लाभ कितना 2:1। लाभ जो आया है 2:1 तो इसको काटने पर कितना x का जो वैल्यू आता है 5 तो x कितना दिन है 5 महीना तो टोटल महीना कितना है एक वर्ष। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलिए तो आपके सामने अगला प्रश्न है। प्रश्न ए ने 14,000 रुपये से एक व्यापार शुरू किया। 5 महीने बाद बी आया, उसके 2 महीने बाद सी आया। एक साल के अंत में उनके कुल लाभ का अनुपात 4:3:2 था। सी का निवेश ज्ञात करें। यह प्रश्न क्या कहा गया है, ए ने 14,000 रुपये ले गया और 5 महीने बाद बी आया और उसके 2 महीने बाद सी आया। एक साल के अंत में उनके लाभ का अनुपात 4:3:2 था। सी का निवेश ज्ञात करें। तो चलिए तो ए ने कितना लगाया 14,000 रुपये। ए ने 14,000 रुपये लगाए और 14,000 ए ने 14,000 रुपये लगाए। प्रश्न में क्या कहा था, ए ने
14,000 रुपये व्यापार शुरू करके 5 महीने बाद बी आया, 5 महीने बाद, तो 1 वर्ष, तो गुना कर देंगे इसको 12। लाभ का जो अनुपात है कितना, 4:3:2, 4:3:2। बी कितना, 5 महीने बाद आया, तो इसका तो पैसा नहीं था, तो इसको मान लेते एक्स। बी कितना, 5 महीने बाद, तो इसको 12 में से 5 जाएगा तो कितना, तो 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3। लाभ का जो अनुपात है 4:3:2। सी, इसको मान लेते हैं वाई। सी जो है उसके 2 महीने बाद, क्या बी के 2 महीने बाद आया है, सी जो है बी के 2 महीने बाद आया है, तो ये 5 हो जाएगा, और इसका जो रेशियो है लाभ। चलिए, तो प्रश्न में आपसे क्या कहेगा, सी का निवेश ज्ञात कर, सी का निवेश ज्ञात कर, तो ए बाई सी, तो ए बाई सी कर देंगे, तो ए बाई सी 14,000 गुना 12 बटा में हो जाएगा वाई गुना 5, और इसका जो हो जाएगा 4। लाभ का अनुपात क्या है, 4/2, तो ये कट जाएगा 4 3 जा, और ये 42 दूना 84, तो 84,000 हो गया। 84,000, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5y, ये कट जाएगा 16,800। तो सी का निवेश कितना हो गया, सी का निवेश कितना हो गया, 16,800 रुपये। 16,800 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में 16,800 रुपये। चलिए, तो आपके सामने अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही टफ क्वेश्चन है। तो प्रश्न है आपके सामने, एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 7:9 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। 8 माह के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली तथा उन दोनों ने 8:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। ज्ञात कीजिए वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की है। ज्ञात करना है क्या, वाई ने कि अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की है। तो ये हो गया एक्स और वाई। तो प्रश्न में आपसे कहता है जो 7:9 के अनुपात में अपनी पूंजी की कितना, 8 माह के लिए, 8 माह के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली, निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। तो ये हो जाएगा 7 गुना 8 और ये 9 गुना एक्स। तो लाभ का अनुपात कितना होता है, लाभ का अनुपात जो दे रखा है आपको 8:9, 8:9। तो यहाँ पर हो जाएगा 8:9। तो ये हो जाएगा आपका 56 और 9x और ये हो जाएगा 8/9, 8। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 54, तो 5 9 45 और 5 50, और ये हो जाएगा 72x। तो ये कट जाएगा 7 से, तो x बराबर क्या गया 7, x इक्वल टू 7। तो बी जो आपसे प्रश्न क्या पूछा था, y ज्ञात कीजिए y अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। तो 7 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में 7 महीना। तो प्रश्न क्या पूछा था आपसे, एक्स और वाई कितना, वह क्रमशः 7:9 के अनुपात में अपनी पूंजी 7:9, तो 7:9, तो 7 हो जाएगा एक्स का और वाई हो जाएगा 9 का। तो प्रश्न में फिर आपसे क्या कहता है, 8 माह के बाद एक्स ने अपनी निवेश पूंजी वापस निकाल ली। 8 माह बाद एक्स ने 8 माह बाद
एक्स निवेशित पूंजी वापस निकाली। तो और लाभ का अनुपात जो होता है 8:9, 8:9। तो आपसे प्रश्न में कहता है वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की, तो इसको गुना कर दें, गुना करके काटने पर कितना है 7। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 7 मंथ के लिए। वाई जो अपनी पूंजी कितने दिन के लिए निवेश की थे 7 मंथ के लिए। चलिए तो आपके सामने अगला प्रश्न है। ए ने 26,000 रुपये की पूंजी निवेश करके व्यापार शुरू किया। 3 माह के बाद बी 16,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गए। उसके कुछ समय बाद सी भी 25,000 रुपये निवेश कर व्यापार में शामिल हो गया। यदि 15,453 रुपये के लाभ में सी का हिस्सा 3825 रुपये है, तो ज्ञात करिए सी ने बी के शामिल होने के कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ, कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो ए जो है कितना 26,000 रुपये लगाए। ये 26,000 कितना 12 महीने के लिए। और बी 3 महीने बाद आया। बी जो है 3 माह के बाद आया, कितना लगा 16,000 रुपये, 16,000 रुपये। तो 16,000 रुपये कितना 3 महीने बाद है तो 9 हो जाएगा। और सी कितना लगाया है 25,000 रुपये, 25,000 रुपये कुछ महीने के लिए। तो टाइम नहीं दे रखा तो मान लेते हैं एक्स। टोटल लाभ, टोटल जो प्रॉफिट होता है, टोटल प्रॉफिट होता है जो 15,453 रुपये, 15,453। और सी का जो लाभ है कितना 3825 रुपया। सी का जो लाभ है 3825 रुपया। और 3825। तो ए व बी का लाभ, ए व बी का लाभ टोटल में से क्या करेंगे सी का घटा देंगे। तो 15,453 माइनस 3825। तो घटाएंगे तो कितना 11,668, 11,668। चलिए तो ए व बी का लाभ कितना आ गया 11,668। तो ए रेशियो बी तो 26,000 लगाया। ए कितना 26,000 गुना 12 और बी 16,000, 16,000 3 महीने बाद तो गुना 9। 0 से 0 कैंसिल हो जाता है तो खत्म हो जाएगा। तो बच जाएगा कितना 12 और 26। तो ए हो जाएगा 312 और ये हो जाएगा 144, कैंसिल हो जाएगा। तो एक और जगह 13 24 और ये 6 24। तो 13 6 कितना होता है 19, 13 6 कितना होता है 19। तो 19 बराबर 11,668, 19 बराबर 11,668। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 से 12, 1 बराबर 6 से 12। तो बी का जो लाभ हो जाएगा, बी का लाभ हो जाएगा 6 से 12 गुना 6। तो 6 दूना 12 के 2 और 6 का 6 1 7 हो जाएगा। 6 6 36। तो 3672। बी का जो लाभ हुआ कितना 3672। तो सी का कितना 6 महीने। आपसे क्या कहा है प्रश्न में सी जो है कितना कुछ समय के निवेश किया। अतः सी बी को कितना 3 महीने बाद क्या हुआ व्यापार में शामिल हुआ। सी जो है बी के 3 महीने बाद, 3 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। सी जो है बी के 3 महीने बाद, सी जो है बी के
3 महीने बाद